देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपके घर में जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उसकी वजह से आती है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके कुछ असर भी होते हैं, उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यू मस्ट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। तो आप लोगों ने वो हाथ सीधा करके किसका हाथ सबसे पहले हिलेगा या नहीं हिलेगा, ये वाला गेम काफ़ी लोग खेलते हैं। फिर आँख किसकी पहले झपकेगी, इस टाइप वाले गेम भी तो हम लोग खेलते हैं ना। तो चैप्टर 12 में 6 में आप लोगों को बताया गया था, क्लास 6 में चैप्टर 12 में आई थी ये चीज़। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ। अगर आप लोगों ने गेम ना खेला हो तो आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो। पहेली और बूझो पहेली और बूझो जो बच्चे होते हैं हर चैप्टर्स में, हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज क्लास 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाना सिखाया गया था। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट एंड आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस चैप्टर में भी हमें बताया जाएगा और उसके आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। दे एंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजन ऑफ देयर हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। तो इतना उन्हें मजा आया कि अपने कज़न को भी बताना चाहते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जो कि दूसरे शहर में रहता है। सो पहेली मेड अ नेट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स किस तरीके से कनेक्ट होते हैं ये पहेली ने बनाया है। तो पहले ये जो सेल है, सेल होता है ना नॉर्मल जो टीवी के रिमोट में वगैरह में पड़ता है, और ये जो एक सेफ्टी पिन होती है, पिन लगाते हैं। तो जो सेल है इसके नेगेटिव टर्मिनल से आप सेफ्टी पिन को कनेक्ट कर दीजिए वायर से। एक वायर आप पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए जो प्लस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और नेगेटिव वाला जो साइन है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आप एक कील से जोड़ दीजिए, फिर एक और वायर से आप दूसरी कील को जोड़ दीजिए, फिर आप एक इस वाले वायर से ऐसे करके बल्ब को जोड़ दीजिए और इस बल्ब के एक तरफ से चाबी वगैरह को। तो आप इस तरीके से सर्किट को बना सकते हैं। सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी योर हैंड इज़। तो इस तरीके से आप लोग इसको सेटअप कर सकते हैं और फिर बल्ब जल जाएगा। तो ये जो पूरा है ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हमें फिगर में दिखाया गया है, फिगर 14.1 में। कैन यू ड्रॉ द सर्किट कन्वीनियंटली? आसानी से बनाया जा सकता है। इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब ये देखिए कि इतने आपने सेल दिखाया, फिर कील वगैरह ये सब दिखाया, क्या इसका कोई और इजी तरीका होता है कि इनको कुछ सिंबल इनके बना दें और हम आसानी से इसको ड्रॉ कर लें? तो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। तो बल्ब का सिंबल कुछ बना दिया हम लोगों ने कि हर बार हम लोग बैटरी क्या बनाए, तो हम लोगों ने इस तरीके से बैटरी का, सेल का सिंबल अलग अलग बना दिया है। तो वही हम इसमें देखेंगे। ये देखिए ये 14.1 है ना टेबल। तो अगर आप लोगों से कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रिक सेल बनाना है तो इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से ना बना करके आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे लाइन खींचिए, फिर ऐसी एक लंबी लाइन खींचिए, फिर एक छोटी लाइन खींचिए और एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये जो है ना ये सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। और इस तरीके का बल्ब आप ऐसे करके बना देंगे तो ये बल्ब का सिंबल है। और स्विच ऑन है, स्विच खुला हुआ है। ऑन का मतलब होता है कि अब कनेक्शन आपका बना हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे करके 2 डॉट बनाइए, फिर एक बीच में लाइन बनाइए, फिर एक और डॉट और फिर लाइन। इस तरीके से अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है स्विच ऑन है, लाइट जल जाएगी। स्विच ऑफ है तो आप ये जो ऐसे करके लाइन है ये, और ये जो लाइन आपकी यहाँ पे ऐसे थी इसको आप ऊपर खोल दीजिए और ये ऐसे और ऐसे। तो देखिए क्या है, आप ये ऐसे था और ऐसे था, इसके बीच ये दोनों जुड़े हुए थे ना, ये दोनों पॉइंट्स, तो इसका मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट है और ये लाइन एक ऊपर जा रही है और ये पॉइंट है और एक लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब स्विच ऑफ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आगे आती है बैटरी। बैटरी कैसे बनती है? एक लाइन फिर एक छोटी लाइन, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर एक लाइन फिर छोटी लाइन। बैटरी कितनी भी बड़ी हो सकती है, इस तरीके की लाइन बहुत ज़्यादा चल सकती है, इसलिए डॉट 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 करके दिखाया गया है। वायर को दिखाने के लिए आप एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल हो गए हैं। अब इसकी हेल्प से आप लोग इजीली सर्किट बना सकते हैं। तो देखिए यही इसमें बताया गया है। लुक एट द सिंबल केयरफुली सिंबल को हम लोगों ने देख ही लिया है। नोटिस करिए कि किसकी लाइन, कौन सी लाइन शॉर्ट है, कौन सी लाइन लॉन्ग है, कौन सी पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन, ये जो है ये सेल को दिखा रही है। फिर ऐसी लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, इस तरीके से ऐसे करके होगा तो ये बैटरी बन जाएगी। खूब सारी लंबी लाइन छोटी लाइन होंगी तो बैटरी, और ये लाइन हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब है एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो सेल, बैटरी इस तरीके के सिंबल हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए ऐसा था ना, ऐसे
तो ये जो बड़ा वाला है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वाला जो है ये हमारा नेगेटिव हम लोग मान के चलते हैं। लॉन्गर लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है और जो शॉर्टर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फॉर अ स्विच, अगर स्विच ऑन है या ऑफ है तो वो कैसे होता है कि वायर जो है, द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट, जो पूरा सर्किट होगा वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो तो वायर से जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो रेड वाले हैं ये सारे के सारे वायर्स हैं। तो 14.1 में अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन, तो बैटरी का सिंबल भी लगा रखा है। तो डू यू नो व्हाट बैटरी इज? बैटरी का सिंबल तो हमने बता दिया कि ये ऐसे करके लंबी लाइन छोटी लाइन लंबी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन लंबी लाइन इस तरीके से होती है, ऐसे करके जोड़ देता है तो ये बैटरी होती है। बट क्या आपको पता है कि बैटरी होती क्या है? कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड डू? और वो क्या कर सकती है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी मे नीड मोर देन वन सेल, तो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों को एक से ज़्यादा सेल चाहिए होता है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जोड़ देते हैं। फिगर 14.2 में हमें दिखा रखा है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं तो वही क्या होती है, वही बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पर फिर हमें बताया गया है। तो ये हमने सर्किट के सिंबल्स देख लिए हैं। अब देखिए, notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। हमेशा ऐसे ही होता है कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव वाले से जुड़ता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। फिर इस वाले सेल में पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, फिर इस वाले सेल में इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव, तो ऐसे करके जुड़ता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सेल है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, फिर दूसरा सेल जो इससे जुड़ा होगा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर एक और सेल से जुड़ा होगा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करके जुड़ते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल कभी भी एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते और नेगेटिव भी नहीं जुड़ सकते हैं। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़े जाते हैं, किसको बनाने के लिए? सेल से बैटरी बनाने के लिए। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देखिए, एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ। ये जो होता है ना, ये ऐसे करके, ये वाला पॉजिटिव होता है बड़े वाला, ये वाला नेगेटिव होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेल कहते हैं। और अगर ऐसा हो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये जो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। इतना आ गया समझ? अब हमेशा जो सेल होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। तो पॉजिटिव जुड़ नहीं सकते, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से जुड़ते हैं। अपोजिट सिंबल ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, सेम वाले नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर बताया गया है। तो एक काम करें, क्या इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें? क्योंकि इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे का चैप्टर जो समझना है ना वो इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। चलिए मैं आपको यहाँ तक बता देती हूँ। एक्टिविटी 4.1 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सेल होल्डर है, इसने सेल को जोड़ रखा है। अब ये है अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, तो अलग अलग टाइप के जिसमें सेल आप रख सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप के जो सेल होल्डर्स हैं जिसमें सेल रखा जा सकता है। तो मैनी डिवाइसेस जैसे कि टॉर्च हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, टॉयज़ हो गए, टीवी के रिमोट हो गए, इन सब में क्या पड़ती है? इन सब में तो बैटरी पड़ती है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन द फिगर। तो हमेशा एक के बाद एक नहीं रखती हैं। कई बार क्या होता है, सेल आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। टीवी के रिमोट में ऐसे तो नहीं होते हैं ना सेल, टीवी के रिमोट में अगल बगल में होते हैं, है ना। तो दीज देन हाउ आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड? जब इस तरीके से होते हैं तो कैसे सेल के टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं? लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस। आप अपने टीवी का रिमोट का ढक्कन खोलिए और देखिए वहाँ पर देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। फिगर 14.3 यहाँ पर देखिए, इस तरीके से होता है। जब बैटरी ऐसे करके खड़ी होती है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ता हुआ एक वायर लगा होता है, कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी। तो ऐसे ऐसे करके जब खड़ी होती है ना, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से जुड़ा है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको,
इसी तरीके से जुड़े होते हैं। देखिए ये पॉजिटिव वाला ऐसे करके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो कैसे भी करके जो है वो जॉइंट्स हमें बना दिए जाते हैं वायर्स के थ्रू, जब वो अगल बगल में ऐसे लगे हुए होते हैं। तो यही हमें इसमें बताया गया है। तो इन ऑर्डर टू हेल्प you to place the cells correctly in the battery compartment, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। तो आराम से उसमें होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, यहाँ पे नेगेटिव लगाना है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़, हम लोग किस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यू मेक अ सेल होल्डर, तो वुडन सेल होल्डर्स होते हैं, सेल को रखने वाले आप बना सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो ये देखिए यहाँ पर ये होल्डर सा बना रखा है, यहाँ पे सेल्स लगा दिया है, और ये जो बैटरी जिस पे जुड़ा हुआ है, ये जो रबर बैंड लगी हुई है, ये अच्छे से इसको टाइटली होल्ड करे, ऐसा ज़रूरी है हमारी एक्टिविटी के लिए। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट, सेल होल्डर मार्केट में मिल जाते हैं बैटरी को रखने के लिए, कि 2 या 2 से ज़्यादा आपको सेल रखना है तो सेल होल्डर मार्केट में मिल जाते हैं। प्लेस द सेल इन देम प्रॉपरली, अच्छे से उसमें सेल रख लीजिए सच दैट जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। इस तरीके से रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साइड में होना चाहिए। कनेक्ट द पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू, तो क्या करिए वायर से इनको कनेक्ट कर दीजिए। ईच ऑफ द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर, जैसे कि फिगर 14.5 में दिखा रखा है ना, ये देखिए वायर से आप लोगों को कनेक्ट कर देना है। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी, बैटरी ऐसे करके रिप्रेजेंट करती है ना, तो आप लोग ऐसे करके शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि पहेली एंड भूजो वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड इन्वर्टर आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स, देन व्हाई दे आर कॉल्ड बैटरी। तो देखिए जो ये बैटरीज होती है ना, इन्वर्टर्स वगैरह जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इनको हम बैटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स मिले होते हैं और वो मिलकर के इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी कह देते हैं, इसलिए हम इसको बैटरी कहते हैं। चलिए देख ही लेते हैं थोड़ा सा एक्टिविटी 14.1 भी इसी में ही। मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट फिगर 14.7 में दिखा रखा है ना, वो आपको बनाना है। ये देखिए 14.7 है। इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, एक सेल लेना है, एक पिन लेनी है और एक बल्ब लेना है। इसके नेगेटिव टर्मिनल से इधर सेल, इस तरफ पिन को जोड़ दीजिए, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक तरफ सेल को जोड़िए और एक तरफ इस वायर से ये जो पिन है इधर वायर एक तरफ यहाँ लगाइए, एक तरफ यहाँ लगाइए और बल्ब से कनेक्ट करिए। सिंपल सा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है। फिर आप लोगों को बताना है यू used a similar circuit 6th क्लास में भी हुआ था। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन होता है तभी बल्ब ग्लो करता है। और ऑन कब होता है स्विच, जब सारी की सारी चीज़ें टर्मिनल से जुड़ी हुई होती हैं तो ऑन होता है, जब एक भी वायर आप हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। आप कॉपी दिस सर्किट इन द नोटबुक, नोटबुक में आपको बनाना है और अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब डायग्राम आपको कौन सा बनाना है, इस तरीके का भी बनाना है और सिम्बल्स वाला भी बनाना है। बस यही है इसमें एक्टिविटी में कि पहले आप लोगों ने ये वाला इस तरीके से बना लिया, फिर आपने बल्ब की जगह बल्ब का सिंबल बना दिया, बैटरी की जगह बैटरी का सिंबल, यहाँ पे सेल का सिंबल बना दिया और आपने इस सर्किट को जोड़ दिया है। जब इस तरीके से दोनों डॉट ऐसे जुड़े होते हैं और हर तरफ से पूरा बंद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सर्किट जो है वो कंप्लीट है और ये सर्किट अब ऑन है। तो इस तरीके से आप लोग कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं। अनदर सर्किट, ये देखिए ये सर्किट ओपन है, ये यानी कि ऑफ है, अब इसमें लाइट नहीं जलेगी बल्ब में। क्यों, क्योंकि ये ऐसे खुला हुआ है। जब ये ऐसे पूरा जुड़ जाएगा ना, जब पूरा सर्किट ऐसे करके बंद होता है सर्किट पूरा का पूरा, तभी उस सर्किट में लाइट जल सकती है, करंट पास हो सकता है। तो इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर एक छोटा सा पतला सा वायर होता है। इस पतले से वायर को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो देखिए बल्ब में ना ऐसे करके फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट जलने लगता है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज दिस फिलामेंट इज ब्रोकन। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि फिलामेंट टूट गया है। आजकल तो खैर बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आजकल तो क्या होता है LEDs का यूज़ होता है। तो फिलामेंट जब जल जाता है तो बल्ब जल जाता है और हमें रोशनी मिल जाती है।